एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग का एक पार्ट है जो हर एक पेपर में आता है। अब जैसे चैप्टर का नाम ही बता रहा है स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, मुझे बताना है आर्ग्यूमेंट में कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए आर्ग्यूमेंट होता क्या है, आर्ग्यूमेंट होता है बहस करना। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट किसके बीच में चलती है? आर्ग्यूमेंट दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में बहस चलेगी। अब आर्ग्यूमेंट में होता क्या है कि आपको बताना है कौन सही कह रहा है। ठीक है, कौन सही कह रहा है वो आपका आंसर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। क्लियर। अब जैसे कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में बहस हो रही है कि क्या लव मैरिजेस होनी चाहिए, बच्चे कह रहे हैं हाँ होनी चाहिए, उनका रीजन सुना, स्ट्रांग है। पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, उनका रीजन देखा तो वो भी स्ट्रांग है। तो आंसर आ गया बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रांग। तो आंसर आ जाएगा बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रांग। इस चैप्टर में ईदर वन और टू नहीं आता, या तो दोनों स्ट्रांग होंगे या नहीं, या पहला या दूसरा। क्लियर। तो ईदर वाली ऑप्शन कम आती है, तो ध्यान से आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें एक दो चीजों का और ध्यान रखना है, जो डिसीजन है वो अनबायस्ड होना चाहिए, किसी एक का पक्ष नहीं लेना, जो सही कह रहा है वो स्ट्रांग होगा। क्लियर। अब दूसरी चीज, जब भी कंपैरिजन हो गया तो उसे बोला जाएगा वीक आर्ग्यूमेंट। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो आप मोटिवेट नहीं होते, आप क्या होते हैं? डीमोटिवेट। 2 दिन सुन लेंगे, 3 दिन सुन लेंगे, चौथे दिन बोलेंगे पापा आप उसी को अपना बच्चा बना लो। ठीक है, तो जब भी कंपैरिजन होगा वो क्या होगा? वीक आर्ग्यूमेंट। दूसरी चीज, ओनली वर्ड। ओनली वर्ड कब यूज होता है? जब एक ही रास्ता है, ओनली वर्ड यूज हुआ है पर उसके अलावा और भी रास्ते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? वीक आर्ग्यूमेंट। क्लियर। ओनली वर्ड यूज हुआ है पर उसके अलावा और भी रास्ते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वीक आर्ग्यूमेंट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है शुड ऑल द स्टूडेंट जो गवर्नमेंट रन कॉलेजेस से पढ़े हैं वो डिजायरस हैं कि वो अब्रॉड में सेट हो जाएं, क्या सरकार को उनको बोलना चाहिए कि जो भी उन्होंने उस पर खर्चा किया है वो वापस दे के जाइए? ठीक है, अब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, क्योंकि सरकार ने वही पैसा आप पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, वही पैसा वो अगले बच्चों पे इन्वेस्ट करेगी ताकि वो जब टैक्स दें तो गवर्नमेंट को टैक्स की भरपाई हो जाए। चलिए अब इसमें आर्ग्यूमेंट, हाँ जी, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से यस सच स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑन द रिसोर्सेज ऑफ एक्सचेकर, एक्सचेकर होता है गवर्नमेंट मनी से पढ़े हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए लीव द कंट्री, तो बिल्कुल सही। दूसरे में कह रहा है हर सिटीजन के पास हक है अपनी फर्दर स्टडीज का, और तो ये कंडीशन अनजस्टिफाइड है, तो ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, बोथ 1 and 2। पहला किसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग है? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आम सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या इंडिया को यूएसए की सारी पॉलिसीज को सपोर्ट करना चाहिए? क्या इंडिया को यूएसए की सारी पॉलिसीज को सपोर्ट करना चाहिए? पहला, नो, मेनी अदर कंट्रीज नहीं करती तो हम क्यों करें, कंपैरिजन, वीक आर्ग्यूमेंट। दूसरे में कह रहा है यस दिस इज द ओनली वे, ये अकेला रास्ता है टू गेन एक्सेस टू यूएसए डेवलपमेंट फंड, क्या ये अकेला रास्ता है? नहीं। तो ना पहला ना दूसरा, तो आंसर आ जाएगा नाइदर वन नाइदर टू। चलिए, सेकंड में ओनली था, पहले में कंपैरिजन था, तो दोनों वीक हो गए। नेक्स्ट में कह रहा है कि क्या हमें कंप्लीट बैन कर देना चाहिए पेस्टिसाइड्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में? पहला, yes this is the only way to save the underground water from getting polluted with such dangerous chemicals, this is the only way। क्या ये अकेला रास्ता है इसी से होगा? नहीं, तो गलत हो गया, ओनली वर्ड की वजह से गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है yes no this will adversely affect the agriculture production and pest will damage the crop, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे, तो सेकंड करेक्ट है। तो इसमें आंसर फर्स्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? सेकंड, ये हमारी एडवर्सली अफेक्ट करेगा हमारी क्रॉप को, तो आंसर आ जाएगा सेकंड, बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुड लेबर रिफॉर्म्स बी इमीडिएटली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? क्या लेबर रिफॉर्म्स हमें इमीडिएटली इंडिया में इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए? लेबर रिफॉर्म्स मतलब लेबर की भलाई के लिए, लेबर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ठीक है, जैसे कि उनको मिनिमम वेजेस कितनी देनी है, उनको ओवर टाइम कितना है, ये सब डिसाइड कर लेना चाहिए। पहला,
यस, अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जनरल एज वेल एज पब्लिक सेक्टर्स इन पर्टिकुलर। तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेबरर्स को पता होगा उनको मिनिमम इतनी दिहाड़ी मिलनी है तो वो काम करेंगे। सेकंड में कह रहा है नो मेनी अदर कंट्रीज डज नॉट इम्प्लीमेंट दिस सो फार, बाकी कंट्रीज नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। तो सेकंड है गलत, फर्स्ट क्या है सही। तो आंसर आ जाएगा ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुड द सब्सिडी ऑन कैरोसिन बी इमीडिएटली इंक्रीज फर्दर, क्या हमें सब्सिडी मतलब कैरोसिन और सस्ता कर देना चाहिए। पहला, yes this will bring considerable relief to the poorer section of the society, अगर हम ऐसा करेंगे तो poorer section को बहुत रिलीफ मिलेगा। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर हम केरोसिन और सस्ता कर देंगे तो पुअर को रिलीफ मिलेगा। दूसरे में कह रहा है हमारी इकोनॉमी पहले ही डिफिकल्ट स्टेज में है, अगर हम ऐसा करेंगे तो बर्डन बढ़ जाएगा। तो ये भी ठीक है, हम सरकार के ऊपर पहले ही एलपीजी सिलेंडर का और भी बहुत सारे हम सब्सिडीज डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो उनका बर्डन बढ़ जाएगा। तो बोथ आर्ग्यूमेंट आर स्ट्रॉन्ग। चलिए आगे चलते हैं। शुड HIV पॉजिटिव किड्स बी फैसिलिटेड विद इन हाउस स्कूल फैसिलिटी, क्या HIV पॉजिटिव किड्स को इन हाउस स्कूल फैसिलिटी देनी चाहिए, बाहर के स्कूल्स में नहीं भेजना चाहिए। आर्ग्यूमेंट, यस, ऐसा करने से बच्चों के पेरेंट्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। क्या ये HIV ऐसे ही फैलता है? नहीं। तो HIV ऐसे नहीं फैलता कि अगर आप एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो ऐसे नहीं फैलता, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि अगर हम बच्चों को इन हाउस स्कूल फैसिलिटी देंगे तो वो बाहर के वर्ड के साथ आइसोलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारा पर्पस ही गलत हो जाएगा। तो सेकंड हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमें बच्चों को बाहर के वर्ड के साथ भी आइसोलेट करना है। तो आंसर आ जाएगा सेकंड। चलिए सेवंथ में कह रहा है कि क्या फॉरेन कोलैबोरेशन होनी चाहिए हायर एजुकेशन में बिना कोई छानबीन किए, क्या कोई भी काम बिना छानबीन किए होना चाहिए। आपने ज्ञानम भी ज्वाइन किया तो आपने ज्ञानम में 2-3 दिन डेमो ली, तब आपने ज्वाइन किया, कोई भी काम बिना छानबीन के लिए नहीं होना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट है पहला, नो नो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अलाउड विदाउट प्रॉपर स्क्रूटिनी बिकॉज समटाइम्स दीज कोलैबोरेशंस टर्न आउट टू बी फ्रॉड, कभी कभी ये कोलैबोरेशंस क्या होती हैं, फ्रॉड। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं होती बट शेम की बात होती है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरे में कह रहा है हमारी कंट्री ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रही है ब्रेन ड्रेन का, ब्रेन वॉश करके ले जाते हैं। बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट क्या करती हैं, लोगों को दिखाती हैं कि आप ये करिए, पर वो होता कुछ नहीं है, जस्ट एक ब्रेन वॉश करने वाली बात है। तो ये भी ठीक है। तो बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। शुड देयर बी रिजर्वेशन फॉर द वेरी पुअर अमंग द अपर कास्ट, क्या रिजर्वेशन होनी चाहिए बहुत गरीब लोगों की अपर कास्ट में। पहला, yes the purpose of reservation is to uplift the standard of life of weaker section of the people which includes the very poor among the upper caste also। yes ऐसा करना चाहिए क्योंकि अपलिफ्टमेंट होगी वीकर सेक्शन की, तो बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरे में कह रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे एज ओल्ड सोशल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट होगा, तो सेकंड नहीं है, क्या आएगा, फर्स्ट। चलिए नाइन्थ पे आते हैं। शुड कंडीशनल एसेस सिस्टम फॉर टीवीज बी पुट प्लेस इन इंडिया। अब ये कंडीशनल एसेस सिस्टम क्या है, सिलेक्टेड से चैनल देखिए उसी की पेमेंट करें, जैसे कि डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स है, या आपने इतने इतने चैनल देखे और उसी की पेमेंट करी, क्या ये होने चाहिए इंडिया में। पहला, yes this will enable television viewers of India the freedom to access the channel of their choice and pay for the only one selected। तो बिल्कुल सही कह रहा है, आपके पास चॉइस होगी, आपने जो चैनल देखना है उसी की पेमेंट करेंगे। दूसरे में कह रहा है नो द सिस्टम निगेट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट सच एज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ब्रॉडकास्टर्स, केबल ऑपरेटर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, अब सेकंड में कह रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो केबल ऑपरेटर का इंटरेस्ट ही लूज हो जाएगा, कहाँ वो सिलेक्टेड से चैनल खरीदता है और उसी की पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो केबल ऑपरेटर क्या करता था, आपके पास सारे चैनल साथ ही साथ भेजा था, कन्नड़ मलयालम सब चैनल, अब उसके वो चैनल तो खरीद ही नहीं पाएगा कोई। तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, पहला है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा है केबल ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्या डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को बैन कर देना चाहिए सिविल सर्विस पे पेपर्स देने के लिए।
क्या हम किसी को बैन कर सकते हैं? पहली चीज, नो बैनिंग इंजीनियर्स एंड मेडिकोज फ्रॉम ज्वाइनिंग सिविल सर्विसेज मीन्स डिनाइंग द बेस्ट टैलेंट इन द लैंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वो कह रहा है कि अगर हम बैन कर देंगे इंजीनियर्स को और मेडिकोज को तो शायद हम बेस्ट टैलेंट खो दें। तो बिल्कुल सही कह रहा है, बेस्ट टैलेंट खो सकते हैं हम। दूसरे में कह रहा है यस टैक्स पेयर्स मनी इज बीइंग यूज्ड टू फाइनेंस द स्टूडेंट्स ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स पर्टिकुलरली इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जो मनी स्पेंड किया गया है वो वेस्ट हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे। तो बिल्कुल सही, जो बच्चे गवर्नमेंट मनी से पढ़े हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, तो उनका पैसा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो किसी काम नहीं आया। वही पैसा किसी और डॉक्टर पे लग सकता था। तो इसमें आ जाएगा, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। पहला क्यों सही है? शायद हम बेस्ट टैलेंट खो दें। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के कहने पे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बने होते हैं। तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। Should दूरदर्शन give the government of the day precedence over the others in selection of news? क्या दूरदर्शन को अपनी सिलेक्शन ऑफ न्यूज बतानी चाहिए? अब देखिए, शुड दूरदर्शन गिव द गवर्नमेंट को उसे बताना चाहिए कि वो क्या न्यूज टेलीकास्ट करने वाला है। सबसे पहले तो सोचिए, दूरदर्शन चैनल किसका है? सरकार का। तो सरकार को उसे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अब देखिए, सरकार का चैनल है तो ऑब्वियस है बताना चाहिए। अगर उसके कुछ खिलाफ है तो नहीं बताना चाहिए। पहले में कह रहा है यस द अचीवमेंट्स ऑफ द कंट्री केम थ्रू द एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। वो कह रहा है कंट्री की प्रोग्रेस तभी होगी जब ऐसा होगा। तो पहला बिल्कुल सही। दूसरे में कह रहा है बीबीसी नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? तो सेकंड क्या हो गया? वीक आर्गुमेंट। बीबीसी नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? तो सेकंड क्या हो गया? वीक। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। चलिए, should markets be open till late night in all metropolitan cities of India? क्या मार्केट को लेट नाइट में खुला होना चाहिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में? पहला, यस ऐसा करने से इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज एट पार्ट विद अदर वेल डेवलप्ड सिटीज इन द वर्ल्ड। क्या ये कंपैरिजन नहीं है? हाँ जी, वो कह रहा है कि हाँ इसलिए खुली होनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी देशों में खुली है। तो वीक आर्ग्यूमेंट। दूसरे में कह रहा है नो हाई परसेंटेज ऑफ पर्सनल एंड नेशनल इनकम गेट स्पेंट ऑन इमीडिएट कंजम्पशन नीड लिटिल इज लेफ्ट फॉर इन्वेस्टमेंट कैपिटल। वो कह रहा है कि अगर हम मार्केट को लेट नाइट में खोलेंगे तो हमारे पास पैसा कम बचेगा और हम खर्चेंगे कम। पैसा कम बचेगा और हम खर्चेंगे, सॉरी क्या बोल रहा है? नो हाई परसेंटेज इनकम गेट स्पेंट ऑन इमीडिएट कंजम्पशन नीड्स लिटिल इज लेफ्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। हम पैसा हम ज्यादा खर्च देंगे और हमारे पास सेविंग्स के लिए पैसा कम बचेगा। हाँ जी, अब देखिए, ना पहला है ना दूसरा। मार्केट अगर दिन में खुली होंगी आप तब भी खर्चा कर सकते हैं। तो नाइदर 1 नाइदर 2। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुड देयर बी अ कॉमन फाउंडेशन कोर्स इन द फर्स्ट ईयर रिगार्डलेस ऑफ डिसिप्लिन फॉर ऑल साइज स्टूडेंट्स। जैसे उसने कहा कि क्या कॉमन फाउंडेशन कोर्स होना चाहिए फर्स्ट ईयर में रिगार्डलेस ऑफ डिसिप्लिन फॉर ऑल साइंस स्टूडेंट? पहला, यस जो सक्सेस रेट है वो साइंस स्टूडेंट्स की ज्यादा है आर्ट स्टूडेंट से, कंपैरिजन वीक हो गया। दूसरे में कह रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग स्विच कर सकते हैं जब उनको मुश्किल लगेगा। हाँ जी, तो सेकंड करेक्ट है, इसलिए उसने कहा होगा कि कॉमन फाउंडेशन कोर्स करवाया जाए साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है शुड देयर बी रिजर्वेशन फॉर विडोज एंड डिवोर्सेज इन गवर्नमेंट जॉब? क्या विडोज और डिवोर्सेज की गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होनी चाहिए? पहला, यस विडोज एंड डिवोर्सेज बिलोंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हाँ जी, अब देखिए जब ये बात चल रही है तो विडोज और डिवोर्सेज गवर्नमेंट जॉब्स में बात चल रही है, तो विडोज भी हैं, डिवोर्सेज भी और आम जनता भी है। तो विडोज और डिवोर्सेज ने कहा कि हम वीकर सेक्शन है सोसाइटी के। आपने देखा होगा कई जगह पे इनको जॉब भी मिल जाती है अपने हस्बैंड की जगह पे, ठीक है, इनके बच्चों को जॉब मिल जाती है, इनको फैमिली पेंशन भी आती है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेकंड, जो आम जनता है वो कह रहे हैं कि परसेंटेज या रिजर्वेशन की वो बढ़ जाएगी, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तो ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। विडोज और डिवोर्सेस का पॉइंट भी ठीक है और जनरल कैटेगरी का भी पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्या हमें फॉरेन सर्जन को अलाउ करना चाहिए कि वो इंडिया में आके सर्जरीज करें? पहला, नो इंडियन सर्जन को नहीं करते हम अलाउ, तो बाकियों को भी नहीं करना चाहिए। तो कंपैरिजन वीक। दूसरे में कह रहा है नो फॉरेन सर्जन वर्क हियर इन एन अनफेमिलियर इन्वायरमेंट विद न्यू असिस्टेंट
and often with less than optimal instruments than they are used to. तो आपको सेकंड में कह रहा है कि फॉरेन सर्जन जो यहाँ आके सर्जरीज करेंगे, अनफेमिलियर इन्वायरमेंट होगा, नए असिस्टेंट्स होंगे, ऑप्टिमल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, दे आर यूज, उनको प्रॉब्लम आएगी। क्या ऐसा अब हो रहा है? वही लोग उनको बुलाएंगे जो उनको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ना पहला ना दूसरा, नाइदर वन नाइदर टू। चलिए नेक्स्ट है, क्या बुक्स को एब्रिज फॉर्म में निकाल देना चाहिए? एब्रिज मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म में निकाल देना चाहिए बुक्स को। आर्ग्यूमेंट, येट इट विल बी अ ग्रेट डिसर्विस टू दी दोज हु कांट अफोर्ड टाइम। वो कह रहा है हाँ ये उनके लिए अच्छा है जिनके पास टाइम नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखिए बुक्स को शॉर्टेस्ट फॉर्म में निकाल दिया, जैसे कोई पेपर आ रहा है तो हमने कोई शॉर्टेस्ट फॉर्म में निकाल दिया, या हमने कोई बैच क्रैश कोर्स टाइप का स्टार्ट कर दिया, तो बिल्कुल सही। दूसरे में कह रहा है कि वो डिससर्विस हो जाएगी ऑथर को, ये गलत है। हमारा बड़ी बुक तो चल ही रही है, छोटी बुक तो हमने क्यों निकाली? क्योंकि पेपर पास में है। या क्रैश कोर्स हमने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि पेपर पास में है। बड़ा बैच तो हमारा चल ही रहा है। तो आंसर आएगा सिर्फ फर्स्ट। नेक्स्ट है, जिन क्रिकेटर्स पे इल्जाम लगा है मैच फिक्सिंग का, क्या उन्हें हमें टीम से निकाल देना चाहिए? यस, यस देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। वो कह रहा है कि हाँ निकाल देना चाहिए क्योंकि धुआं नहीं उठता आग के बिना। बिल्कुल गलत, क्योंकि आजकल लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी फेमस हो रहे हैं। सेकंड कह रहा है, नो एन एलिगेशन इज नॉट द सेम एज गिल्ट प्रूव। एलिगेशन लगा है, प्रूव नहीं हुआ। अभी इल्जाम लगा है, आपने देखा होगा पीछे राम रहीम को भी 14 साल बाद सजा सुनाई गई थी। अभी इल्जाम लगा है, जब तक प्रूव नहीं होगा आप उसको नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट है अपने पास, शुड पब्लिक ड्रिंकिंग बी बैन? क्या हमें पब्लिक ड्रिंकिंग बैन कर देनी चाहिए? पहला, yes, alcohol is a contributory factor in 40% of violent crime। वो कह रहा है कि हाँ अल्कोहल contributory factor है 40% of violent crime। हाँ जी, अल्कोहल की वजह से ही लड़ाइयाँ होती हैं। दूसरे में कह रहा है, नो वन ऑफ द चार्म्स ऑफ रिमेनिंग आउट लेट एट नाइट विल बी ओवर। रात को निकलने का मजा ही खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत, सेकंड खराब गलत है, फर्स्ट सही है। चलिए, शुड गवर्नमेंट अलाउ द एलपीजी एज अ फ्यूल फॉर कमर्शियल व्हीकल्स? क्या सरकार को अलाउ करना चाहिए एलपीजी एज अ फ्यूल फॉर कमर्शियल व्हीकल्स? अब देखिए पहले ही एलपीजी की डिमांड ही नहीं पूरी हो रही, सिलेंडर्स की डिमांड ही नहीं पूरी हो रही, तो वो कैसे करेगा ये? पहले कह रहा है, नो व्हेन द पेट्रोलियम एजेंसी कैन नॉट फुलफिल द डिमांड इवन ऑन डोमेस्टिक यूज सेटिस्फैक्टरली, हाउ विल दे मीट द डिमांड फॉर कमर्शियल व्हीकल्स? तो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ जी, एक कंपैरिजन है पर बिल्कुल सही कंपैरिजन है, पॉजिटिव कंपैरिजन है। दूसरे में कह रहा है, नो एलपीजी फ्यूल इज नॉट एडेप्टेबल टू द स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेस्ड इंजन इग्निशन इंजन विच आर कॉमनली यूज्ड इन द कंट्री। वो कह रहा है एलपीजी फ्यूल अडेप्टेबल नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका आंसर आ जाएगा, बोथ आर्ग्यूमेंट्स हैं, बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जो अभी 50% फीस बढ़ाई है स्कूलों ने और ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ाए हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? Yes, we have entered the era of information technology and inclusion of IT as a subject has put a burden of huge amount on schools due to expansion in infrastructure facilities। अब देखिए जब स्कूल ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कंप्यूटर्स लगाने हैं, फीस बढ़ा दी चलो ठीक है, पर क्या ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी बढ़ाने चाहिए? और ये जो फीस बढ़ी है वो हर महीने की बढ़ी है। ये जो कंप्यूटर्स वगैरह लगाने हैं ये तो डेवलपमेंट फीस से लगने चाहिए और ये साल में एक बार रिकवर होने चाहिए, ये तो नहीं कि हर महीने रिकवर होने चाहिए। तो पहला क्या हो गया, वी। दूसरे में कह रहा है, नो दिस विल सडनली इंक्रीज द बर्डन ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो पेरेंट्स का बर्डन बढ़ जाएगा। तो सेकंड इज करेक्ट, तो सेकंड बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए अब बुक में इसके और 30 क्वेश्चन है जो आप खुद से करेंगे। बाकी ज्ञानम के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा कोई भी बैच लगाना है तो हमारा नंबर नोट कीजिए, 9117343434। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ अपना नंबर, 9117343434। आप हमारे पास एडमिशंस ले सकते हैं। चलिए, थैंक